नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेटक की इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बुक से, इसके राजस्थान जीके में से इसके फर्स्ट टॉपिक राजस्थान एक सामान्य परिचय के एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। संपूर्ण राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 669 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कुल अंतर्जातीय सीमा कितनी है? तो 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्जातीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो गंगानगर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर गंगानगर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हिंदुमलकोट है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदुमलकोट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो शाहगढ़ है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु शाहगढ़ है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो 464 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। यह 464 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 168 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है। यह 168 किलोमीटर है। राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की। राजस्थान से भारत के 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो 89 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है और यह 89 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो 1600 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यह 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता? तो गंगानगर जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? तो डूंगरपुर जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है। बाकी मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली और बांसवाड़ा स्पर्श करते हैं। कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक
निकट स्थित कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित जिला बांसवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3033 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 200 है। राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें 200 है। राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। राजस्थान में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। राजस्थान में कुल राज्यसभा की सीटें 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26 थी। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या 26 थी। प्रश्न है, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया? तो 1997 में किया गया। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन 1997 में किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग है। राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत कब हुई? तो 1949 में हुई। राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत 1949 में हुई। जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है। इसमें प्रत्येक में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़े हैं। इसमें प्रत्येक में 6 जिले हैं। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? तो 4 है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है तो 210 किलोमीटर व 228 किलोमीटर। राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 व 228 किलोमीटर है। गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो भक्ति शर्मा है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी भक्ति शर्मा है। राजस्थान में बांदर सिंदरी गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। यह किस जिले में है? तो अजमेर जिले में है। राजस्थान में बांदर सिंदरी गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। यह अजमेर जिले में है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालवाड़ा है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालवाड़ा है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये थी नम्रता भट्ट। राजस्थान की पहली महिला पायलट नम्रता भट्ट थी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा सुमित्रा सिंह थी। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से स्पर्श नहीं करता? तो भुज जिला। गुजरात का भुज जिला
राजस्थान से स्पर्श नहीं करता है। बाकी बनासकांठा करता है, साबरकांठा करता है और पंचमहल करते हैं। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कोटा में है। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कोटा में है। राजस्थान का एकमात्र खुला विद्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। राजस्थान का एकमात्र खुला विद्यालय जयपुर में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो यह है 2। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 2 है। सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से पंचायती राज व्यवस्थाओं सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ? तो नागौर जिले से। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। राजस्थान की मरुभूमि की जीवन रेखा किसे कहा गया? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा गया। राजस्थान की मरुभूमि की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा गया। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा गया? तो जोधपुर को कहा गया। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा गया। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा गया? तो जैसलमेर को कहा गया। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा गया। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा गया? तो झालावाड़ को कहा गया। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा गया। फलों की डलिया किसे कहा गया है? तो हनुमानगढ़ को कहा गया है। फलों की डलिया हनुमानगढ़ को कहा गया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो भरतपुर को कहा गया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा गया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा गया? तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा गया? तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा गया। राजस्थान की अणुनगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की अणुनगरी रावतबाठा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है? तो डूंगरपुर को कहा गया है पहाड़ों की नगरी। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है वैभव का द्वीप जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा गया? तो गंगानगर को कहा गया। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहा गया है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा गया? तो तन्नोट माता को कहा गया। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा गया है। राजस्थान की खजुराहो किसे कहा गया है? किराडू को कहा गया है। राजस्थान की खजुराहो किराडू को कहा गया है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो फूलों की घाटी पुष्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तंभों का नगर रणकपुर कहाँ स्थित है? तो पाली में स्थित है। स्तंभों का नगर रणकपुर पाली में स्थित है। राजस्थान की पूर्वतम जिला
राजस्थान का पूर्वतम जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। इनमें से अलवर, भरतपुर और करौली में से राजस्थान का पूर्वतम जिला धौलपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला जैसलमेर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को किसे बनाया गया है? तो प्रतापगढ़ को बनाया गया है। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बनाया गया है। सती प्रथा को महिमा मंत्रिमंडल मंडित सती प्रथा को महिमा मंडित करने के कारण किस ग्रंथ को सती रासो भी कहा जाता है? तो बलवंत विलास को कहा जाता है। सती प्रथा को महिमा मंडित करने के कारण किस ग्रंथ को सती रासो भी कहा जाता है? तो बलवंत विलास को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड निम्न में से किस रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं था? तो जयपुर और झालावाड़। कर्नल जेम्स टोड जयपुर और झालावाड़ रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं था। बाकी उदयपुर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, मारवाड़ इन रियासतों का कर्नल जेम्स टोड राजनीतिक प्रतिनिधि था। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इसके हिंद अनुवाद में निम्न में से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ नहीं है? तो मुंशी ज्वाला प्रसाद नहीं जुड़ा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इसके हिंदी अनुवाद से निम्न में से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ नहीं है? तो मुंशी ज्वाला प्रसाद जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी बलदेव प्रसाद मिश्र जुड़ा हुआ है, ज्वाला प्रसाद मिश्र जुड़ा हुआ है और मुंशी देवी प्रसाद जुड़ा हुआ है। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो 1839 में हुआ। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शिलालेखों को तिथि क्रम की दृष्टि से जमाइए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। मतलब कि सबसे पहले ए आएगा सारणेश्वर प्रशिस्त, फिर बी बिजोलिया शिलालेख, फिर सी है राय सिंह प्रशिस्त, फिर डी है जगन्नाथ प्रशिस्त और फिर ई है बुडवा गांव का शिलालेख और फिर एफ है बेणेश्वर का शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमटगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो खैराबाद को कहा जाता है। कुमटगढ़ खैराबाद को कहा जाता है। धमाल है तो धमाल लोकगीत है। किस साहित्यिक रूप में लोक देवताओं का पद्यबंध जीवन परिचय वर्णित किया गया है? तो पर्ची। किस साहित्यिक रूप में लोक देवताओं का पद्यबंध जीवन परिचित वर्णित किया गया है? तो पर्ची। 2 जुलाई 1877 ईस्वी को गठित देश हितैषी सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था। 2 जुलाई 1877 ईस्वी को गठित देश हितैषणी सभा का गठन उदयपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र रासों का रचयिता था? तो मानचरित्र रासों का रचयिता कवि नरोत्तम था। मानचरित्र रासों का रचयिता कवि नरोत्तम था। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ?
तो 1931 में हुआ। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीराम कायस्थ ने तवारीख ए राजस्थान में कर्नल टोड से भी पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1794 को किया। कालीराम कायस्थ ने तवारीख ए राजस्थान में कर्नल टोड से भी पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग 1794 में किया। भारत के अक्षांश विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांश विस्तार कम से कम कितना शेष बचेगा? तो 22 डिग्री शेष बचेगा। भारत के अक्षांश विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांश विस्तार करने पर 22 डिग्री अक्षांश शेष बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा है? तो अरावली प्रदेश को, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को कहा गया है। मेरू अरावली पर्वतीय क्षेत्र को कहा गया है। उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला है? तो सीकर है। उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला सीकर है। निम्न में से संलग्न जिले हैं? तो दौसा, टोंक, भरतपुर और अलवर। दौसा, टोंक, भरतपुर और अलवर संलग्न जिले हैं। राजस्थान की किस रियासत के द्वारा वर की आयु और वधू की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई? तो डूंगरपुर। राजस्थान की डूंगरपुर रियासत में वर की आयु और वधू की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। एकीकरण के लिए राजस्थान का यूनियन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। एकीकरण के लिए राजस्थान यूनियन की संकल्पना महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1716 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ? तो कोटा और जयपुर। 1716 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध कोटा और जयपुर रियासतों के मध्य हुआ। किस जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? तो गंगानगर जिले का। गंगानगर जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना अधिक है? तो 2 गुना। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति को एकदम विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई अवस्था में कर दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होगा? झालावाड़ होगा। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति को एकदम विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई अवस्था में कर दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ होगा। राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है। राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर की कुल लंबाई 74 किलोमीटर है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का नाम परिवर्तित करके किया गया है? तो साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का नाम परिवर्तित करके साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय किया गया है। दशामाता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पीपल की। दशामाता पर्व पर महिलाओं द्वारा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कलिता दमना किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कलीला दमना पंचतंत्र का अनुवाद है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म स्थान पीलवा वर्तमान में किस जिले में है? तो नागौर जिले में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म स्थान पीलवा वर्तमान में नागौर जिले में है। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। सातिन और डोली शिकार निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? तो ये जोधपुर जिले में है। सातिन और डोली शिकार निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर जिले में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है तो राणा प्रताप सागर बांध है। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया तो 6 जून 1974 को किया गया। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का गठन 6 जून 1974 को किया गया। कृत्रिम रेशम बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कृत्रिम रेशम बनाने का कारखाना अलवर में स्थित है। राज्य में टेलीफोन उपकरण बनाए जाते हैं, भिवाड़ी अलवर में बनाए जाते हैं। राज्य में टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी अलवर में बनाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कोटा में है की स्थापना 1965 को हुई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना कोटा में 1965 को हुई। किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस देश के सहयोग से की गई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना रूस देश के सहयोग से की गई है। राजस्थान के सर्वाधिक अकाल पीड़ित क्षेत्र में किस बेसिन के विकास से राहत मिल सकती है? तो लूनी बेसिन। राजस्थान के सर्वाधिक अकाल पीड़ित क्षेत्र में लूनी बेसिन के विकास से राहत मिल सकती है। राज्य का पहला निजी मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित स्थापित किया जाना है? तो जयपुर में। राज्य का पहला निजी मेडिकल विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया जाना है। 20 जनवरी 2000 से राजस्थान में जनसंख्या नीति लागू की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान का भारत का कौन से नंबर में राज्य है? तो यह है 33 नंबर में। 20 जनवरी 2000 से राजस्थान में जनसंख्या नीति लागू की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो 33 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में यदि कोई पर्यटन भक्ति चित्रों के अवलोकन हेतु आए तो किस सर्किट का पर्यटन करे? तो शेखावटी। राजस्थान में यदि कोई पर्यटन भक्ति चित्रों के अवलोकन हेतु आए तो किस सर्किट का पर्यटन करे? तो शेखावटी का। किस जिले को महान भारतीय जल विभाजन के अंतर्गत रखा गया है? तो अजमेर पाली को। अजमेर पाली जिले को महान भारतीय जल विभाजन के अंतर्गत रखा गया है। राजस्थान में भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं किस जिले में है? तो सिरोही जिले में है। राजस्थान में भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं सिरोही जिले में है। रणबाजा नृत्य किस जाति का है? तो मेव जाति का है। रणबाजा नृत्य मेव जाति का है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय है? तो जयपुर में है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में है। निशकलंक संप्रदाय के जन्मदाता थे? तो संत माओजी थे। निशकलंक संप्रदाय के जन्मदाता संत माओजी थे। रेनसाई है? तो रेनसाई आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। रेनसाई आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। एक राजा दूसरे राजा को पत्र व्यवहार किसके माध्यम से करता था? तो ये कहते थे खरीदा के माध्यम से। एक राजा दूसरे राजा को पत्र व्यवहार खरीदा के माध्यम से करते थे। राई, बुढ़िया, भोपा, खामटिया, खटुकड़िया किसके पात्र हैं? तो गौरी के पात्र हैं। राई, बुढ़िया, भोपा, खामटिया, खटुकड़िया गौरी के पात्र हैं। तारकशी विख्यात है? तो तारकशी विख्यात जयपुर में है। जाडोल बांध स्थित है? तो जाडोल बांध भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कहाँ की? तो जोधपुर में की। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जोधपुर में की है। राजपूतों का त्याग प्रथा से मुक्त करने के लिए किस संगठन ने कार्य किया? राजपूत हितकारिणी सभा ने राजपूतों का त्याग प्रथा से मुक्त करने के लिए किस संगठन ने कार्य किया? तो राजपूत हितकारिणी सभा के संगठन ने। नेक्स्ट प्रश्न है,
राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख में आया। यह कब का है? तो यह है 625 ईस्वी का। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख में आया। यह 625 ईस्वी का है। भारत की मानक समय रेखा से जयपुर की देशांतरीय सीमा के संदर्भ में कितने समय का अंतराल है? तो 26 मिनट का है। भारत की मानक समय रेखा से जयपुर की देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में 26 मिनट का अंतराल है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जयपुर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जयपुर कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जयपुर 5 घंटे 4 मिनट आगे है। अरुणाचल प्रदेश के कितने घंटे बाद धौलपुर में सूर्योदय होता है? तो 1 घंटे 16 मिनट के बाद। अरुणाचल प्रदेश के 1 घंटे 16 मिनट के बाद में धौलपुर में सूर्योदय होता है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश रखता है? तो 7.96%। बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। जयपुर के उपरांत राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जोधपुर है। जयपुर के उपरांत राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर जोधपुर है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कोटा है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा नगर कोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े जिलों का क्रम है तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े जिलों का क्रम है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के बड़े जिलों का क्रम है तो जयपुर, फिर बाद में जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है, फिर उदयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के बड़े जिलों का क्रम है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सख्तावत थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे। राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? तो राधाकृष्ण थे। राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव राधाकृष्ण थे। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तो तारा भंडारी थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी थी। राजस्थान की प्रमुख महिला मुख्य सचिव थी तो कुशल सिंह थी। राजस्थान की प्रमुख महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा गया है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा को कहा गया है। राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से अलंकृत व्यक्ति थे तो घनश्याम दास बिड़ला थे। राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से अलंकृत व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला थे। राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे कंवर सेन थे। राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति कंवर सेन थे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति थे तो रतन शास्त्री थे। राजस्थान में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति रतन शास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम लोक कलाकार थे तो साकर खान थे। राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम लोक कलाकार साकर खान थे। रूमा किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रचलित नाम है? तो सांबर क्षेत्र का। रूमा सांबर क्षेत्र का प्रचलित नाम है। अहीरवाट या राठ
किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है। अहीर वाट या राठ अलवर जिले में स्थित है। तेरावाटी क्षेत्र किस जिले में है? तो तेरावाटी क्षेत्र सीकर जिले में है। माचला मगरा क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। माचला मगरा क्षेत्र उदयपुर जिले में है। कांठल क्षेत्र किस जिले में है? प्रतापगढ़ में है। कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ में है। सवाल्क प्रदेश किस जिले में है? तो नागौर में है। जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? तो अजमेर में की गई है। जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना अजमेर में की गई है। मार्च 2013 में राज्य का छठा नगर निगम कहाँ घोषित किया गया? तो उदयपुर में। मार्च 2013 में राज्य का छठा नगर निगम उदयपुर में घोषित किया गया है। राजस्थान में कुल कितने नगर है? तो 297 नगर है। राजस्थान में कुल 297 नगर है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया। राजस्थान के दो महानगर हैं, जयपुर और जोधपुर है। राजस्थान के दो महानगर जयपुर और जोधपुर है। वर्तमान में राजस्थान के कितने उपखंड है? तो 289 है। वर्तमान में राजस्थान के 289 उपखंड है। राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिला है? तो बीकानेर है। राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला बीकानेर है। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है? तो 9 है। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 9 है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? तो खैरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो 6 जिले। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। सुमेलित कीजिए राजस्थान से लगने वाली सीमा। राजस्थान से लगने वाली सीमा को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, मतलब कि ए में थर्ड आएगा। हरियाणा की सीमा है 1262 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा राजस्थान से 1262 किलोमीटर की लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 877 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से 877 किलोमीटर लगती है। गुजरात की सीमा राजस्थान से 1022 किलोमीटर लगती है। गुजरात की सीमा राजस्थान से 1022 किलोमीटर लगती है। और पंजाब की सीमा राजस्थान से 89 किलोमीटर की लगती है। पंजाब की सीमा राजस्थान से 89 किलोमीटर की लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात से राज्य की सबसे लंबी सीमा किस जिले से लगती है? तो बाड़मेर से लगती है। गुजरात से राज्य की सबसे लंबी सीमा बाड़मेर जिले से लगती है। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो कोटा जिला। कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की लगती है? तो भीलवाड़ा की लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा भीलवाड़ा जिले की लगती है। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु के रूप में कब शामिल किया गया? तो 2014 में। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु के रूप में 2014 में शामिल किया गया है। राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है जैसलमेर है। राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जैसलमेर है। बिज्जी के नाम से विख्यात है तो विजयदान देता है। बिज्जी के नाम से विख्यात विजयदान देता है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो प्रतापगढ़ जिले की सीमा। प्रतापगढ़ जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। बाकी गुजरात से डूंगरपुर की, बाड़मेर की और जालौर की सीमा लगती है। गुजरात से डूंगरपुर की, बाड़मेर की और जालौर की सीमा लगती है। किस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? तो जैसलमेर जिले से। जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अलवर जिला किस संभाग में स्थित है? तो यह जयपुर संभाग में। अलवर जिला जयपुर संभाग में स्थित है। राज्य का 27वां जिला धौलपुर कब गठित हुआ? तो 15 अप्रैल 1982 को गठित हुआ।
राज्य का 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को गठित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, संभाग और उनके क्षेत्रफल को सुमेलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन द वाला होएगा, मतलब कि ए में आएगा 4, जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। अजमेर का है 43,848 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर का है 36,942 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। और फिर कोटा का है, कोटा संभाग का क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। कोटा संभाग का क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बारां, दौसा और राजसमंद जिलों का गठन कब किया गया? तो 10 अप्रैल 1991 में। बारां, दौसा और राजसमंद जिलों का गठन 10 अप्रैल 1991 में किया गया है। 1 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। पुनः हरदेव जोशी सरकार के द्वारा कब संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1987 को। 1 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। पुनः हरदेव जोशी सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1987 को फिर से संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी स्थित है, तो फलोदी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है फलोदी, और फलोदी जोधपुर में स्थित है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है तो चित्तौड़गढ़ जिले। उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है कौन सा है? तो धौलपुर जिला है। धौलपुर जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। निम्न में से किस जिले में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जैसलमेर जिले में। निम्न में से किस जिले में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? अजमेर था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर का प्राचीन नाम चंद्रावती था? तो सिरोही नगर का नाम प्राचीन नाम चंद्रावती था। ब्रजनगर किसे कहा गया?
तो जालरा पाटन को कहा गया। ब्रजनगर जालरा पाटन को कहा गया। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट शहर। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। रेड डायमंड किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। थार का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी मरु प्रदेश के नाम से विख्यात है, जोधपुर है। थार का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी मरु प्रदेश के नाम से जोधपुर विख्यात है। रेगिस्तान का अंडमान किसे कहा गया? जैसलमेर को कहा गया। रेगिस्तान का अंडमान जैसलमेर को कहा गया है। मरु त्रिकोण में शामिल जिला नहीं है, बाड़मेर नहीं है। मरु त्रिकोण में बाड़मेर जिला शामिल नहीं है, बाकी मरु त्रिकोण में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये शामिल है। मरु त्रिकोण में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल है। योध्या किसे कहा गया? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को। योध्या गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा गया है। साल्व प्रदेश था, तो साल्व प्रदेश अलवर था। साल्व प्रदेश कौन सा था? अलवर था। प्रश्न है गोपालपाल किसे कहा गया? तो करौली को कहा गया। गोपालपाल करौली को कहा गया है। वागड़ क्षेत्र किसे कहा गया है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा गया है। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जिले हैं, तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जिले हैं, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। निम्न में से किस शहर में 2 नगर निगम स्थित नहीं है? तो अजमेर में 2 नगर निगम स्थित नहीं है, बाकी जयपुर, कोटा और जोधपुर इनमें 2-2 नगर निगम स्थित है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो भरतपुर जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है। बटनेर के दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकैया था। बटनेर के दुर्ग का वास्तुकार केकैया था। किस शासक के द्वारा लोदरवा जैसलमेर में है को राजधानी बनाया गया? तो देवराज भाटी शासक के द्वारा लोदरवा को राजधानी बनाया गया। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा किसने कहा? तो महादजी सिंधिया ने कहा। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, यह महादजी सिंधिया ने कहा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान एक सामान्य परिचय के MCQ क्वेश्चंस। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।